Good afternoon, dear student. Today's topic is coupling used in amplifier. Okay. So the first one is the concept of coupling. Coupling का main concept क्या होता है? Okay. So in multi-stage amplifier, the output of one stage became the input of the next stage. ठीक है. Multi-stage amplifier में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट होता है वो मेरा सेकेंड स्टेज का इनपुट बन जाता है. ठीक है. As the matter of fact, all amplifier need some kind of coupling network. Even a single stage amplifier need coupling to the input source and the output load. ठीक है. कपलिंग का बहुत ही ज़रूरत होता है नेटवर्क पे, किसी भी नेटवर्क पे. हम मान लीजिए कि एक सिंगल स्टेज ही एम्पलीफायर था, उस पर हम लोग कपलिंग के लिए कैपेसिटर यूज़ किए थे. उसके थ्रू हम लोग इनपुट स्टेज को कपल कर रहे थे सोर्स से और आउटपुट स्टेज को लोड से कपल कर रहे थे बाय यूजिंग आउटपुट कैपेसिटर. ठीक है. मीन्स कपलिंग का हमको हर जगह ज़रूरत पड़ता है. ऑल्सो डीसी वोल्टेज एट द आउटपुट ऑफ द वन स्टेज शुड नॉट परमिटेड टू गो थ्रू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज. ठीक है. सो फंक्शन ऑफ कपलिंग. ठीक है. नेक्स्ट वन क्या है? फंक्शन ऑफ कपलिंग. सो इफ़ द बाइसिंग कंडीशन ऑफ नेक्स्ट स्टेज आर डिस्टर्ब्ड बाय यूज ऑफ कपलिंग, then this type of coupling is called as a interstage coupling. It serves the following two purpose. The first one, it transfer AC output of one stage to the input of the next stage, and the second one, it isolate the DC condition of one stage to the next stage. It necessary to prevent the shifting of Q point. ठीक है. तो बेसिक जो मेरा बाइसिंग सर्किट होता है उसका दो पर्पस होता है. पहला कि जो AC आउटपुट वन स्टेज का होता है उसको ट्रांसफ़र करता है टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज. ठीक है. और सेकंड वन क्या है? आइसोलेट करता है डीसी कंडीशन. ठीक है. जो मेरा डीसी कंडीशन है पहला स्टेज को, उसको ये आइसोलेट करता है और उसके बाद ये ट्रांसफ़र करता है फर्दर आउटपुट को नेक्स्ट स्टेज पे. ठीक है. और ये नेसेसरी होता है, मतलब ये जो कपलिंग होता है वो मेरा क्यू पॉइंट शिफ्टिंग के लिए नेसेसरी होता है. ठीक है. टाइप्स ऑफ कपलिंग. थर्ड पॉइंट क्या है? टाइप्स ऑफ कपलिंग. तो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कपलिंग हम लोग यूज़ करते हैं. 4 टाइप्स ऑफ कपलिंग स्कीम यूज़ होता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में. फर्स्ट वन क्या है? रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग. सेकेंड वन इम्पीडेंस एंड इंडक्टेंस कपलिंग. थर्ड वन ट्रांसफॉर्म कपलिंग TC एंड द फोर्थ वन इज़ डायरेक्ट कपलिंग. ठीक है. सो इस सेमेस्टर में हम लोग 3 कपलिंग्स पढ़ेंगे. फर्स्ट वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन. ठीक है. दिस इज़ गिवन इन योर सिलेबस ऑल्सो. तो फर्स्ट वन मेरा हम देखेंगे 2 स्टेज RC कपल CE एम्पलीफायर. ठीक है. तो 2 स्टेज RC कपल CE एम्पलीफायर जो हम लोग पिछला वीडियो में जो सिंगल स्टेज RC कपल CE एम्पलीफायर देखे थे, अब उसको हम लोग क्या करेंगे? 2 स्टेज पे कनेक्ट करेंगे और उसको मल्टी स्टेज बनाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, आप अगर प्रीवियस वीडियो देखे होंगे CE एम्पलीफायर का तो यहाँ तक अगर आप देखे होंगे तो बिल्कुल सेम था. ये सिंगल स्टेज CE एम्पलीफायर है. ठीक है. ये सिंगल स्टेज CE एम्पलीफायर है. ठीक है. और ये भी देखिएगा बिल्कुल सेम है. ठीक है. इसी का जस्ट ये कॉपी वन है. ठीक है. फर्स्ट स्टेज और ये सेकेंड स्टेज है. अब देखिए, जो फर्स्ट स्टेज का आउटपुट है वो मेरा सेकेंड स्टेज के इनपुट पे कनेक्टेड है. ठीक है. इसका जो आउटपुट है वो सेकेंड स्टेज के इनपुट पे कनेक्टेड है. तो इसीलिए हम लोग इसको 2 स्टेज RC कपल CE एम्पलीफायर बोल रहे हैं. ठीक है. द रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस RC कपलिंग is a simplest and most widely used method of cascading or coupling of audio amplifier or wide band amplifier stage. ठीक है. मल्टी स्टेज का क्या था प्रॉपर्टी कि एक हम लोग सिंगल इनपुट देंगे, हमको एक सिंगल आउटपुट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा एट द आउटपुट साइड. ठीक है. तो यहाँ से हम लोग एक सिंगल इनपुट दे रहे हैं, फिर यहाँ पे हमको फर्दर ये एम्पलीफाई करके यहाँ पे आउटपुट हमको मिल रहा है. फिर इस सिंगल स्टेज का आउटपुट मेरा सेकेंड स्टेज CE एम्पलीफायर पे गिवन हो रहा है और फिर हमको फाइनल जो आउटपुट मिल रहा है वो मेरा आउटपुट होगा. ठीक है. यहाँ पे V आउटपुट. In this method, AC voltage signal develop across the collector load of each stage is coupled through the capacitor to the base of the next stage. ठीक है. सिंपली सा बात है कि यहाँ पे जो मेरा आउटपुट निकल रहा है वो सेकंड वाले जो
सेकंड सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है उसके इनपुट पे प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। द एम्पलीफायर यूजिंग रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग मेथड इज कॉल्ड आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। इसको हम लोग आरसी कपल्ड एम्पलीफायर भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो फंक्शन होगा वो बिल्कुल ही सेम होगा, जैसे प्रीवियस वीडियो में वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए कि बिल्कुल सेम इसका फंक्शन होगा, ठीक है। इसका सर्किट डिटेल्स एक बार देख लेते हैं। क्या है? फिगर shows the circuit of two-stage RC coupled transistor amplifier. It consists of two single stage common emitter C amplifier. ठीक है, वही बात है कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज मीन्स दो सिंगल सी एम्पलीफायर, सिंगल स्टेज सी एम्पलीफायर हम लोग यहाँ पे यूज़ किए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो मेरा पार्ट है R1, R2, RE और C, ये मेरा क्या है? बाइसिंग सर्किट मीन्स बाइसिंग सर्किट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और स्टेबलाइजिंग नेटवर्क ये मेरा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। द इमीटर बाईपास कैपेसिटर हम लोग क्यों कनेक्ट किए थे? ताकि ये लो रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड करे, ताकि जो मेरा यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है वो मेरा, अगर मान लीजिए सारा करंट मेरा आरई के थ्रू प्रोवाइड करेगा तो यहाँ पे लार्ज वोल्टेज ड्रॉप होगा, लार्ज वोल्टेज ड्रॉप होगा तो मेरा जो सर्किट होगा उसका जो क्यू पॉइंट होगा वो मेरा शिफ्ट कर जाएगा, इसलिए मेरा यहाँ सी होगा, जो मेरा एक्स्ट्रा करंट है वो मेरा इसके थ्रू फ्लो कर जाए, ठीक है। द AC वोल्टेज फ्रॉम द कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट स्टेज इज डायरेक्टली कपल्ड इनटू द बेस ऑफ द नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। ये भी पॉइंट ठीक है। द कैपेसिटर C1 इज यूज टू कपल द इनपुट AC सिग्नल टू द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर Q1 and the capacitor C2 is used to couple the output AC signal from the collector of transistor Q2 to the load, ठीक है। जो C1 है वो मेरा क्या है? कैपेसिटर C1 मेरा इनपुट AC सिग्नल को यूज़ कर रहा है कपल करने के लिए, और C2 है वो मेरा आउटपुट AC सिग्नल को कपल कर रहा है थ्रू द ट्रांजिस्टर लोड से, ठीक है। C1 मेरा इनपुट से कनेक्ट मतलब कपल कर रहा है और C2 मेरा आउटपुट से कपल कर रहा है AC सिग्नल को, ठीक है। इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल भी बिल्कुल सेम है। कंसीडर द सर्किट डायग्राम ऑफ RC कपल एम्पलीफायर एज शोन इन फिगर। When the AC input signal is applied to the input of the first stage, it amplified by the transistor Q1 and appear across the collector resistor RC1. This signal is applied to the input of the second stage through the coupling capacitor CC. The second amplifier further amplify this AC signal. It means मान लीजिए कि मेरा दो स्टेज एम्पलीफायर बन गया, ठीक है। हम लोग अब यहाँ से क्या किए, यहाँ पे एक इनपुट दिए, ठीक है। यहाँ पे इनपुट AC सिग्नल दिए, इनपुट AC सिग्नल दिए, ठीक है। अब इस बस एक ही हम स्मॉल सा AC इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे वो सिग्नल क्या होगा, फर्दर प्रोसेस होकर हमको आउटपुट प्रोवाइड करेगा जो कि एम्पलीफाइड होगा। फिर इस सिग्नल के लिए ये जो आउटपुट है वही मेरा इनपुट बनेगा, तो ये तो ऑलरेडी हम एम्पलीफाइड आउटपुट ही इसको इनपुट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि अब हमको जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो मेरा और इससे भी ज़्यादा एम्पलीफाइड होगा, तो ओवरऑल मेरा क्या होगा, एम्पलीफिकेशन मेरा इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। इन दिस वे द कास्केड स्टेज एम्पलीफाई द AC सिग्नल एंड द ओवरऑल गेन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल स्टेज गेन, ठीक है। इसके प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं मल्टी स्टेज गेन, ठीक है। वही चीज़ बता रहा है कि इसका जो ओवरऑल गेन होगा AV जो होगा वो मेरा AV1 इंटू AV2 होगा, ठीक है। इंडिविजुअल गेन ऑफ ईच स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। It will be interesting to know that the overall voltage gain will be less than the product of gain of the individual stage, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि ओवरऑल जो गेन होगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल प्रोडक्ट ऑफ ईच स्टेज गेन, ठीक है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट। लेकिन ओवरऑल जो गेन होता है ना वो इन लोग के प्रोडक्ट से वो क्या थोड़ा लेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे कुछ रिएक्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस होता है, जिसके चलते मेरा लोड रेजिस्टेंस होंगे, उसके चलते क्या होता है वहाँ लॉसेज होता है, ठीक है। इट इज़ बिकॉज व्हेन द सेकेंड स्टेज इज मेड टू फॉलो द फर्स्ट स्टेज द इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट स्टेज इज रिड्यूस ड्यू टू द शटिंग इफेक्ट ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड स्टेज। दिस रिड्यूस द गेन स्टेज विच इज लोडेड बाय द नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। ऑल्सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो दैट द आउटपुट सिग्नल in a two-stage RC amplifier is in phase with the input signal. It is because of the fact that its phase has been revised twice by the amplifier, ठीक है।
और इसका और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या होगा कि अगर हम लोग बात करें सी एम्पलीफायर का, ठीक है, सी एम्पलीफायर का हम लोग क्या देखे थे, यहाँ से हम लोग इनपुट अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, और मान लीजिए हम लोग कुछ इनपुट एसी दे रहे थे, तो आउटपुट हमको क्या मिल रहा था, इन्वर्टिंग फॉर्म पे मिल रहा था, ठीक है। आउटपुट जो होता है सी एम्पलीफायर का वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, ठीक है। अब मान लीजिए फिर से अगर हम लोग एक यहाँ सी एम्पलीफायर कनेक्ट किए, फिर सेकंड सी एम्पलीफायर कनेक्ट करेंगे, तो फिर जो मान लीजिए जो हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, ये जो इनपुट हम लोग अप्लाई किए, हमको आउटपुट कैसा मिलेगा, एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ द इनपुट सिग्नल, ठीक है। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमको इन्वर्टेड फॉर्म पे मिल रहा है, फिर ये इन्वर्टेड फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो फिर उसका इन्वर्टेड फॉर्म हमको आउटपुट पे मिलेगा। तो फाइनल क्या हो जाएगा कि इस जो 2 स्टेज आरसी कपल है वो क्या हो रहा है कि हमको जो मेरा ओरिजिनल इनपुट सिग्नल है उसी के फॉर्म पे हमको आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ 2 स्टेज आरसी कपल सी एम्पलीफायर, ठीक है। तो अब ये देखिए मेरा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये पोर्शन क्या है, लो फ्रीक्वेंसी रेंज, ये हाई फ्रीक्वेंसी रेंज और ये मेरा मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। तो इसके प्रीवियस वीडियो में जो हम लोग सिंगल स्टेज सी एम्पलीफायर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखे थे वो बिल्कुल यहाँ पे सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो लो फ्रीक्वेंसी रीजन में ये क्या हो रहा है, मेरा जो मतलब गेन है वो मेरा डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, और हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में भी डिक्रीज़ कर रहा है। बट यहाँ पे ये क्या है, कॉमन है, मीन्स कांस्टेंट है एट द मिड फ्रीक्वेंसी रीजन, ठीक है। एक बार हम लोग स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट वन में क्या है, एट लो फ्रीक्वेंसी वी नो दैट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि XC इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 पाई FC होता है, ठीक है, मीन्स ये फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दस एट लो फ्रीक्वेंसी द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस CC is quite large, therefore it will allow only small part of AC signal to pass from one stage to the next stage, and additional to this the capacitor CE cannot shunt the resistor RE effectively because of its large reactance at low frequency. As a result of this two factor voltage gain roll off और डिक्रीजेज एट द लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। किसके किसके कारण हो रहा है, जो मेरा जो कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है, जो मेरा सीसी कैपेसिटर है और सी कैपेसिटर के कारण मेरा जो मेरा शंट रेजिस्टर प्रोड्यूस हो रहा है वो मेरा क्या कर रहा है कि जो मेरा लार्ज रिएक्टेंस प्रोवाइड कर रहा है लो फ्रीक्वेंसी में, जिसके चलते मेरा रिजल्ट क्या हो रहा है कि मेरा जो डिक्रीज़ हो जा रहा है वोल्टेज गेन में, ठीक है। लार्ज अगर रिएक्टेंस प्रोवाइड कर रहा है तो मेरा जो आउटपुट में जो वोल्टेज गेन क्या होगा वो मेरा डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। एट हाई फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है, इन दिस फ्रीक्वेंसी रेंज द रिएक्टेंस ऑफ कपलिंग कैपेसिटर CC बिकम्स क्वाइट स्मॉल बिकॉज देयरफॉर इट बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। As a result of this, the loading effect of next stage increases, which reduces the voltage gain. In addition to the capacitive reactance of the base emitter junction is low at very high frequency. सिंपल सा बात है कि जैसे जैसे मेरा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहा है तो ये क्या करेगा, मेरा जो वोल्टेज गेन है वो भी मेरा क्या होगा, डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा। It increases the base current of the transistor due to which current gain reduces, ठीक है। Also the collector base junction has the junction capacity that shunt the input and output circuit. The circuit wiring also have capacitance that shunt these circuits. The effect of these capacitors is to lower the input and the output impedance. This gain reduce voltage gain. As a result of this factor, the voltage gain falls at the high frequency. Simple सा बात है कि जो मेरा हाई फ्रीक्वेंसी पे जो मेरा बेस करंट जो होता है ट्रांजिस्टर का वो क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। अब इंक्रीज़ करने से मेरा करंट गेन भी मेरा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है उस पर जो इनपुट आउटपुट सर्किट का जो शंट होता है वो क्या करेगा, मेरा शंट प्रोवाइड करेगा, जिसके चलते क्या होता है, मेरा जो आउटपुट मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी में जो वोल्टेज गेन होता है वो मेरा क्या करेगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एट मिड फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है, द वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर इज कांस्टेंट इन मिड फ्रीक्वेंसी। द इफेक्टिव ऑफ कपलिंग कैपेसिटर इन दिस फ्रीक्वेंसी रेंज इज सच दैट इट मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज गेन।
Thus, as the frequency increases, the reactance of the coupling capacitor CC decreases, which tends to increase the voltage gain. However, at the same time, the lower capacitive reactance increases the loading effect of the next stage, due to which the gain reduces. ठीक है. Thus, these two factors almost cancel each other. Thus, the constant voltage gain is maintained throughout the mid frequency. ठीक है. क्या समझ में आया कि इस फ्रीक्वेंसी में जो मेरा वोल्टेज होता है वो मेरा कांस्टेंट होता है. क्यों होता है? क्योंकि जो सीसी कैपेसिटर कपलिंग कैपेसिटर होता है वो डिक्रीज़ करता है. ठीक है. और जो लोअर कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो इंक्रीज़ करता है, जो कि मेरा लोडिंग इफेक्ट को इंक्रीज़ करता है. ठीक है. अब ये दोनों जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, मेरे एक दूसरे को कैंसल आउट करता है, और फिर इसके चलते क्या होता है कि जो मेरा वोल्टेज गेन होता है वो मेरा कांस्टेंट मेंटेन करता है. इसलिए मेरा मिड फ्रीक्वेंसी में जो वोल्टेज गेन है वो मेरा कांस्टेंट है. ठीक है. अब हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं. क्या एडवांटेज होता है आरसी कपल सी एम्पलीफायर का? तो फर्स्ट वन क्या है, इट इज़ मोस्ट कन्वीनियंट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. सेकेंड वन क्या है, इट हैज़ वाइड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड लार्ज बैंडविड्थ. थर्ड वन, इट प्रोवाइड एक्सीलेंट ऑडियो fidelity. Fourth one, it has no core distortion. Fifth one, the DC biasing of individual stages remain unchanged even after cascading of stage. Sixth one, it provide late frequency distortion. Seventh one, it has low amplitude in the output. ठीक है. इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं. द डिसएडवांटेज ऑफ आरसी कपल एम्पलीफायर आर एज अंडर. फर्स्ट वन क्या है, द ओवरऑल वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर इज कंपैरेटिवली लेस बिकॉज ऑफ द लोडिंग इफेक्ट ऑफ सक्सेसिव स्टेज. ठीक है. इसका जो वोल्टेज गेन होता है ओवरऑल एम्पलीफायर का वो थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि लोडिंग इफेक्ट होता है सक्सेसिव स्टेज में. ठीक है. इट हैज़ द टेंडेंसी टू बिकम नॉइजी विथ एज, स्पेशली इन मॉइस्ट क्लाइमेट. ठीक है. ये क्या होता है कि जो मतलब मॉइस्ट क्लाइमेट जो होता है उस पर ये नॉइज़ी प्रोड्यूस करता है, नॉइज़ प्रोड्यूस करता है. ठीक है. इट प्रोवाइड पुअर इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस मैचिंग बिटवीन द एम्पलीफायर स्टेज. ठीक है. मीन्स इसका जो इनपुट और आउटपुट पे जो कनेक्शन है, ठीक है, इनपुट आउटपुट स्टेज में जो कनेक्शन है वो मेरा पुअर होता है. ठीक है. देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज्ड इन फाइनल स्टेज ऑफ द एम्पलीफायर. ठीक है. फोर्थ वन क्या है, द वोल्टेज गेन रिड्यूस है एट लो फ्रीक्वेंसी ड्यू टू कपलिंग कैपेसिटर. ठीक है. जो कपलिंग कैपेसिटर के कारण मेरा जो लो फ्रीक्वेंसी रीजन में वोल्टेज गेन क्या होता है, रिड्यूस कर जाता है. ठीक है. नेक्स्ट वन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ आरसी कपल एम्पलीफायर. ठीक है. तो एप्लीकेशन क्या है कि ये मेरा वाइडली यूज्ड होता है वोल्टेज एम्पलीफायर में. ठीक है. सेकेंड वन क्या है, इट इज़ यूज्ड इन इनिशियल स्टेज ऑफ पब्लिक एड्रेस एम्पलीफायर सिस्टम. थर्ड वन क्या है, इट इज़ यूज्ड इन टैप रिकॉर्डर, VRCS, CD प्लेयर, DVDs प्लेयर एक्सेट्रा. फोर्थ वन क्या है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीविज़न रिसीवर. फिफ्थ वन क्या है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन स्टेरियो एम्पलीफायर. ठीक है. तो ये ओवरऑल मेरा आरसी कपल 2 स्टेज आरसी कपल सी एम्पलीफायर के बारे में था. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसफर कपल एम्पलीफायर. ठीक है. और हम लोग उसके बाद देखेंगे डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर. ठीक है. तो ये 2 कपलिंग बचा हुआ वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे. सो इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू ऑल ऑफ यू.